बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट देखें, स्पोकन इंग्लिश में आज का हमारा लेसन है सर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी, कि कोई काम पे यकीन या शक व शुबा, कोई यकीनी काम हो रहा है या शक व शुबा, उसके लिए हम जो मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं वो उसके बारे में ये आज आपकी वीडियो है। और ये बहुत ही अहम चीज़ है, और चूँकि बोलने में आप अक्सर ऐसे फ़िक्र बोलने पड़ते हैं तो लिहाजा ज़रूरी है कि इसके बारे में पूरी तरह प्रैक्टिस की जाए। तो आई एम पॉजिटिव दैट यू विल फेस दी टेस्ट, यानी मैं सर्टेनिटी का लफ्ज़ है, ये फ़िक्रा है कि मैं मुस्बत हूँ कि आपको इम्तहान का सामना करना पड़ेगा। आई एम पॉजिटिव यानी मुझे यकीन है। पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर मैं मुतमिन हूँ, यकीन है मुझे। दैट यू विल फेस दी टेस्ट, फेस मीन सामना करना, मुकाबला करना, टेस्ट का आपको सामना करना पड़ेगा। I am absolutely sure that people's opinions are true. मुझे पूरा यकीन है, यानी पूरी यकीन के साथ वो कह रहा है I am absolutely sure that people's opinions are true. मुझे पूरा यकीन है कि लोगों की राय दुरुस्त है, लोगों की राय दुरुस्त है। और मुझे पूरा यकीन है, आई एम एब्सोल्युटली सर्टेनिटी के साथ ये फिक्रा वो बोल रहा है। आई हैव नो डाउट दैट यू विल सक्सीड। ये बच्चे इस तरह उस्ताद के सामने कर रहे हैं तो उस्ताद कहता है कि आई हैव नो डाउट दैट यू विल सक्सीड, मुझे कोई शक नहीं कि आप कामयाब हो जाएंगे। यानी जो आपके लक्षण हैं उससे पता चलता है कि आप कामयाब हो जाएंगे। आई हैव नो डाउट दैट यू विल सक्सीड, प्रोबेबिलिटी का इजहार हो रहा है। आई एम 100% श्योर यू विल क्राई, यकीन के साथ, सर्टेनिटी के साथ कहा जा रहा है कि मुझे 100% यकीन है कि आप रोने लगेंगे। आप यानी जो भी बात आगे आ रही है उससे आप रोने लगेंगे। तो मुझे यकीन है 100%, यानी श्योरिटी के साथ कहा जा रहा है कि 100% यकीन है कि आप रोने लगेंगे। आई एम कन्विंस दैट मीनिंग एक्सप्लेन्ड। कन्विंस जब यकीन आ जाए तो उसे कन्विंस्ड कहते हैं। किसी बंदे को आप कोई बात बताते हैं तो आप उसको कन्विंस कर रहे हैं अपनी बात मनवाने में। अगर वो कन्विंस हो गया तो वो कहा जाएगा कि ही इज़ कन्विंस्ड, वो कन्विंस हो चुका है। आई एम कन्विंस्ड, मुझे यकीन है कि उसकी वजाहत की गई है। दैट मीनिंग एक्सप्लेन, जो उसकी मतलब जो है उसकी वजाहत की गई, मैं उससे कन्विंस हूँ, तो मुझे यकीन है। लेकिन ये नीचे जो बंदा है या औरत है, आई एम जस्ट नॉट कन्विंस्ड, ये कहती है कि नहीं मुझे कोई कन्विंस नहीं है। ये है भी BBC की है और उसकी अंग्रेज़ी अच्छी है, और उसने कहा कि मुझे और इसकी चाहिए एक्सप्लेनेशन, मैं मुतमिन नहीं हूँ। चांसेस आर दैट आई वियर ए सिली ग्रीन। अमकानात ये हैं कि मैंने एक अहमकाना मुस्कुराहट पहन रखी है। अमकानात क्या कि सच है। वो शायद कहता है कि अमकानात प्रोबेबिलिटीज़ के में सब में आता है कि वो शायद कि मेरी मुस्कुराहट ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों की मुस्कुराहटें ठीक नहीं हैं।
ग्रिन यानी मेरी मुस्कुराहट जो है वो ठीक नहीं है। द odds आर दैट इट इज़ ऑलमोस्ट लंच टाइम। मुश्किलात ये हैं कि करीब लंच का वक्त है और कोई काम हो रहा है उसने कहा कि ये लंच का टाइम हो गया, लिहाजा हम काम जारी नहीं कर रख सकते। मुश्किलात ये हैं कि करीब लंच का वक्त है, तो लंच करना तो बड़ा ज़रूरी है। आई सीरियसली डाउट इट्स मीनिंग। मुझे संजीदगी से इसके मानी पर शक है। आई सीरियसली डाउट इट्स मीनिंग। मुझे संजीदगी से इसके मानी पर शक है, इसके मानी पर शक है। आई डोंट थिंक सो क्रॉसवर्ड क्लियो। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का लफ्जी इशारा है। मुझे नहीं लगता ये जो क्रॉसवर्ड होता है कि इसका क्लू है, ये मेरा नहीं ख्याल कि उसका क्लू ये है। प्रोबेबली नॉट द बेस्ट बियर इन द वर्ल्ड। शायद दुनिया में बेहतरीन बियर ना हो और इसलिए तो ये लोग पी रहे हैं। ये सामने जो डॉगी पी रहा है, बराबर ये काम दूसरे पीने वाले और डॉगी के पीने वाले में। इट इज़ नॉट वेरी लाइकली टू हैपन। ऐसा होने का बहुत ज़्यादा मकान नहीं है। ये शादो नादरी होता है। इट इज़ नॉट वेरी लाइकली टू हैपन। ऐसा होने का बहुत ज़्यादा अमकान नहीं है। देयर इज़ नॉट मच चांस दैट इट माइट बी माइन। इतना अमकान नहीं है कि ये मेरा हो, इतना अमकान नहीं है। देयर इज़ नॉट मच चांस दैट यानी प्रोबेबिलिटी है। इट माइट बी माइन, it might be mine. I'd be very surprised if that happened. अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत हैरत होगी। मुझे बहुत हैरत होगी अगर ऐसा हुआ। I would bet on it. I would bet on it. I would not bet on it. मैं इस पर शर्त नहीं लगाऊंगा क्योंकि इम्कान है कि वो हार जाए, प्रोबेबिलिटीज़ है। लिहाजा वो कहता है कि मैं इस पर शर्त नहीं लगाऊंगा। That will never happen. ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा